सच बोलूं तो मुझे ये वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग मुझे गालियां देंगे, ज्यादातर लोग मुझे नफरत से देखेंगे, ज्यादातर लोग कहेंगे ये बंदा बहुत टॉक्सिक है। फिर भी मैं ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये कोई मीठा फिल्मी इश्क नहीं है, ये उसकी कड़वी सच्चाई है। और ये सबसे ज्यादा चुभे भी उन्हीं को जो अभी किसी के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं। इश्क करना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब तुम इश्क को अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हो, जहां तुम्हारा करियर पीछे, तुम्हारी सेहत पीछे, तुम्हारा परिवार पीछे, तुम्हारा भविष्य पीछे और एक इंसान सबसे आगे। फिर बाद में इसी इश्क से दोनों की लाइफ बर्बाद होती है। अब असली बात शुरू करते हैं। चैप्टर 1। नशे वाला इश्क। इश्क दो तरह का होता है, एक जहां दो लोग एक दूसरे की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, दूसरा जहां दो लोग एक दूसरे की जिंदगी खा जाते हैं। आजकल ज्यादातर लोग जिस चीज को इश्क बोलते हैं वो असल में इश्क नहीं होता, वो नशा होता है। सुबह उठते ही उसी का ख्याल, रात को सोने तक उसी की बात, उसका ऑनलाइन आना, उसका ऑफलाइन जाना, उसका जवाब जल्दी आना, उसका जवाब देर से आना, इन सब पर तुम्हारा पूरा मूड टिका होता है। उसका मन खराब तो तुम्हारा पूरा दिन खराब। ये इश्क नहीं है, ये एडिक्शन है। और सबसे गंदी बात ये, तुम्हें लगता है तुम बहुत सच्चा प्यार कर रहे हो, असल में तुम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ देकर खुद को खत्म कर रहे हो। चैप्टर 2। सस्ती वाइब, सस्ती फीलिंग। आजकल बहुत से लड़के लड़कियां बस टाइम पास के लिए फीलिंग बांट रहे हैं। सस्ती भाषा, सस्ता फ्लर्ट, पब्लिक में ओवर एक्टिंग वाला प्यार, स्टेटस पर फालतू लाइनें, इंस्टा पर अलग चेहरा, रियलिटी में अलग चेहरा। अंदर से ना कोई डेप्थ, ना कोई वैल्यू, ना कोई फ्यूचर। तुम भी ऐसे ही लो लेवल सर्कल में फंस जाते हो, जहां हर कोई किसी न किसी पर दिल लुटा रहा है और फिर हर कोई किसी न किसी को धोखा देकर आगे बढ़ रहा है। फिर तुम बोलते हो अब प्यार पर भरोसा नहीं रहा। सच ये है, भरोसा प्यार से नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारी चॉइस से उठा है। तुमने खुद सस्ती जगह दिल लगाया, अब दर्द भी सस्ता नहीं मिलेगा, बहुत गहरा मिलेगा। चैप्टर 3। लड़का हो तो ये सच्चाई सुन। ये बात बहुतों को जहर लगेगी, लेकिन यही जमीन की हकीकत है। ज्यादातर केस में अगर तुम लड़के हो और तुम्हारे पास ना पैसा है, ना फ्यूचर की कोई ठोस दिशा, ना खुद की कोई इज्जत, तो लड़की ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। ये कहना कि सभी लड़कियां खराब हैं गलत है। सच ये है, दुनिया अब प्रैक्टिकल हो चुकी है। रिश्ता सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूं से नहीं चलता। रिश्ता चलता है तुम कितना इमोशन देते हो, तुम कितना स्टेबल माइंड देते हो और हाँ, तुम कितनी स्टेबिलिटी दे सकते हो। तुम खुद स्ट्रगल में डूबे हो, खुद के लिए टाइम नहीं, पैसा नहीं, पीस नहीं और उम्मीद ये रखते हो कोई आए और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी फ्री में फंस कर रहे। किस लॉजिक से? चैप्टर 4। मेरी वाली अलग है वाला धोखा। यहीं से सबसे बड़ा फरेब शुरू होता है। तुम खुद को ये कहानी सुनाते हो, मेरी वाली अलग है, वो दुनिया जैसी नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सुनने में मीठा, असल में ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ नशा है। हाँ, कुछ लोगों को वाकई वफादार इंसान मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर बार लोग तुम्हारी सिचुएशन देखते हैं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा डर, तुम्हारी डिपेंडेंसी। जितना तुम बोलोगे मैं तेरे बिना टूट जाऊंगा, उतना तुम सस्ते लगोगे, उतना तुम रिप्लेसेबल बन जाओगे। चैप्टर 5। इश्क को भगवान बनाओगे तो खुद गिरोगे। समस्या इश्क नहीं है, समस्या ये है कि तुम इश्क को भगवान बना देते हो। तुम्हारे गोल थे स्ट्रांग बनना, अमीर बनना, पावरफुल बनना, घर वालों को प्राउड फील कराना, लेकिन
तुमने चुना दिन भर फोन पर लगे रहना, बेकार कॉल, चैट, लेट नाइट इमोशनल ड्रामा, ब्लॉक अनब्लॉक का सर्कस। फिर कहते हो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। तुमने खुद अपनी हर दिन की एनर्जी एक इंसान पर चढ़ा दी। अब अगर वही इंसान चला गया तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद खत्म लगने लगेगी। चैप्टर 6। जब तक तुम चीप रहोगे रिश्ता भी चीप मिलेगा। कड़वा सच सुनो, जब तक तुम खुद गंदी आदतों में फंसे हो, लो लेवल दोस्तों में फंसे हो, बिना लक्ष्य की जिंदगी जी रहे हो, हर समय ओवर अवेलेबल हो, तब तक तुम्हें वैसे ही रिश्ते मिलेंगे। जो इंसान खुद की लाइफ बना रहा होता है वो हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचता है जो खुद को भी बना रहा हो। चैप्टर 7। ये वीडियो तुम्हें जहर क्यों लगेगी? ये वीडियो बहुतों को लगेगी टॉक्सिक, नेगेटिव, लड़कियों के खिलाफ, प्यार के खिलाफ, लेकिन जो सच में सुनेंगे उनके लिए संदेश साफ है। इश्क करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले खुद को सेट करो, मानसिक रूप से, पैसों के मामले में, खुद की इज्जत के मामले में, ताकि अगर कल कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम टूटो नहीं, थोड़ा दुखी हो और फिर पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर वापस उठो। अंत। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो कमेंट में आकर मुझे गाली दो और खुद को सही साबित करो, या फिर थोड़ा चुप रहकर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी लाइफ सच में इश्क के लिए तैयार है, या मैं बस खालीपन भरने के लिए किसी को पकड़े बैठा हूं? इश्क करो लेकिन खुद को बर्बाद मत करो। इश्क करो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत बेचो। इश्क करो लेकिन पहले इतना बनो कि अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो अंदर से उसे लगे लॉस उसने किया है, तुमने नहीं। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो अपने लिए बस एक खामोश वादा कर लो, पहले मैं, फिर इश्क।